तो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि फंक्शन दिया है एफ एक्स, रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है आपका, क्या दिया है 3 - 4x। अब बताना है कि ये बाइजेक्शन, हाँ, इन 1 और ऑन 2, ठीक ना, 1 और ऑन 2 दिखाना है। तो ध्यान से देखो 1 और ऑन 2। तो 1 के लिए मैंने क्या बताया था, 1 के लिए फंक्शन हमने बताया था। ठीक, अब बताओ, लेट ले लेंगे इफ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो f(x1) बराबर f(x2) लेके चलते हैं, तो हमें x1 बराबर x2 दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, f(x) को ये लिख रहा है, तो f(x1) को क्या लिखेंगे 3 - 4x1। इसी तरह f(x2) को ये लिखे हैं, f(x) को ये, तो f(x2) को क्या लिखेंगे 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, तो -4x1 बराबर माइनस क्या होगा 4x2, माइनस से माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो x1 बराबर क्या होगा x2। तो हमारा क्या हो गया x1 बराबर x2, देयरफॉर लिखेंगे सिंस फंक्शन x(x1) बराबर f(x2), ठीक, देयरफॉर x1 बराबर क्या है x2। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1, क्या हो गया 1 फंक्शन हो गया। अब हम दिखाते हैं ऑन 2। तो हम क्या लेते हैं, लेट हम लेते हैं कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच दैट क्या करते हैं कि f(x) बराबर क्या लिखते हैं, बोलो y लिखते हैं। ठीक, f(x) की वैल्यू रख दो, क्या है 3 - 4x बराबर क्या होगा y। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो क्या होगा 3 - y बराबर 4x। तो यहां से 4 को डिवाइड कर दो, तो x बराबर क्या होगा 3 - y बटा 4। अब देखो हमारा दोनों रियल नंबर है, यहां समझो दोनों रियल नंबर है, तो y की कोई भी रियल नंबर ले लो, y का कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, x में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो बोलो एग्जिस्ट करेगा। x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू घटा दो, 2/4 होगा, 1/2, 1/2 से कनेक्ट हुआ। ठीक, y की वैल्यू 0.5 लेते हैं, तो 0.5 ले लेंगे, तो 2.5 बटेगा 4, 40 होगा, 25/40 कटा दो, 5 × 25, 5 × 8 40, 5/8 से कनेक्ट करेगा। ठीक, यानी x y की वैल्यू, सब y की वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी x भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो सब आ रहा है ना। y की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, x का रियल नंबर मिलेगा, x में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही। तो ये क्या हो गया ऑन 2 हो गया। तो यहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये किस में बिलोंग कर रहा है, लिखेंगे सिंस y, यहां लिखेंगे सिंस एवरी y जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एवरी y देयर इज x इक्वल टू 3 - y/4, किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर में, तो क्या हो जाएगा फंक्शन, देयरफॉर सो फंक्शन इज ऑन 2, या ऐसे लिख सकते हैं ORR करके, ऐसे लिख लीजिए सिंस एवरी y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, देयर इज एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन रियल नंबर। तो एग्जिस्ट कर रहा, तो ये हो गया, क्या हो गया ऑन 2 हो गया, देयरफॉर ऑन 2। तो ऑन 2 और 1 1 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा बाइजेक्शन हो जाएगा।
और 1 1 और 1 2 हो जाता है तो बाइजेक्शन हो जाएगा। या ये भी नहीं लिखना चाहते हैं, ये भी नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द एवरी एलिमेंट ऑफ y, द एवरी एलिमेंट ऑफ y इन R हैव प्री इमेज, क्या हैव प्री इमेज, देयरफॉर क्या फंक्शन इज ऑनटू। बात समझ में आई? तो ऐसे कर ली, ठीक। इसी तरह दूसरा मैं दूसरा बता दे रहा हूं, 7वां का दूसरा, ये पहला था, 7वां का क्या था, पहला। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा बता दो। तो दूसरा देखो, दूसरा ध्यान से देखो, 7वां का दूसरा दिया है FR2 R दिया, ठीक। fx की वैल्यू दिया है कितना, कितना दिया है 1 + x², ठीक। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है कि नहीं है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फंक्शन 1 1 है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 1 है कि नहीं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो हमने ले लिया लेट, ले लिया लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ले लिया। अब ध्यान से देखो, अब यहां देखेंगे, ले लिया तो सच दैट हमने x1 x2 ले लिया तो f(x1) बराबर क्या लिखेंगे, f(x2). तो हमें दिखाना होता है x1 बराबर x2। ध्यान से देखो, fx को ऐसे लिख रहे हैं तो f(x1) को ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, fx2 को ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब तो 1 से 1 कट गया तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू क्या होगी ± x2। तो बोलो x1 बराबर x2 भी होगा और x1 बराबर क्या होगा -x2। तो बोलो हमने क्या दिखाना है, ये दिखाना है। तो बोलो ये तो आया लेकिन इसके साथ ये भी आ गया तो गलत हुआ ना, तो ये 1 1 नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट 1 1 फंक्शन। क्यों, तो लिखेंगे आगे बिकॉज क्या x1 बराबर -x2, ठीक। ये हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब आगे देखो यहां, अब क्या करेंगे, ऑनटू दिखा रहे हैं, ऑनटू। तो ध्यान से देखो, ऑनटू के लिए क्या करेंगे, ऑनटू के लिए हम लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से लेते हैं। ये x1 x2 कहां से लिया जाता है, यहां से लिया जाता है डोमेन से, और y की वैल्यू कहां से लिया जाता है, कोडोमेन से। तो यहां हमने ले लिया ये, सच दैट क्या लिखेंगे, f क्या लिखेंगे, x बराबर y, ठीक। fx की वैल्यू रख दो 1 + x² बराबर y, तो यहां से x² बराबर y माइनस ये, तो x बराबर क्या होगा √y - 1। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, इसका प्री इमेज बन रहा है तो देखो नहीं बनेगा, नॉट ऑनटू होगा। ध्यान से समझो, यहां देखो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ठीक। एक मैं ले लेता हूं y की वैल्यू, हम ले लेता हूं -2 ले लेता, -2। तो बोलो -2 तो -3 होगा, यानी -3 हो गया। बोलो अगर मैंने y की वैल्यू क्या लिया, सॉरी यहां -2 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या, सिंस y की वैल्यू ये ले ले तो x की वैल्यू क्या आएगी -3। तो बोलो इसमें -3 बिलोंग कर रहा है, अंडर रूट -3 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। अगर देखो -2 ले लिया y की वैल्यू, तो y की वैल्यू -2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी -3 आएगी। -3 इसमें है नहीं, ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक। तो यहां लिखेंगे प्री, देखिए ये जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बात समझ में आई, एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो यहां कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिंस y = मैंने क्या लिया -2 लिया,
जो रियल नंबर है, लेकिन क्या लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे, x इजकल टू क्या होगा, -√3 नॉट बिलोंग्स टू किस में, रियल नंबर रखेंगे यहां तो -3 रियल नंबर में नहीं है, तो देयरफॉर नॉट ऑनटू नहीं हो। या ऐसे लिख सकते हैं कि लिखेंगे y इजकल टू -2 बिलोंग्स टू r, देयर इज नॉट एग्जिस्ट an element x इजकल टू क्या है हमारा, क्या है, √-3, यही है ना, इन किस में, रियल में। तो ये है, हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑनटू, तो नॉट ऑनटू, तो जो लिखना है लिख लो, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, मिटा दें, आठवां देखो क्वेश्चन। 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी दो सेट हैं, ठीक, ए और बी क्या है, दो सेट हैं, और फंक्शन दिया है एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए दिया है। तो आपको दिखाना है कि सच दैट एफ ए बी बराबर फंक्शन दिया है बी ए, क्या दिया है, बी ए दिया है, ठीक। तो आगे आपको बताना है कि ये बाइजेक्शन होगा। तो बाइजेक्शन होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, कंडीशन 1 दिखाना पड़ेगा, और क्या दिखाना पड़ेगा, ऑनटू दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन है एफ सच दैट ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये है, और दिया है एफ ए बी को ऐसे लिख रहा है बी ए। अब ध्यान से देखो, 1 दिखाना है, ठीक, 1 फंक्शन, क्या दिखाना है, 1 फंक्शन। ध्यान से देखो, यहां पेयर लेके चला है, तो x1 x2 की जो वैल्यू हम लेते हैं वो पेयर लेके चलना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हमें पेयर लेना पड़ेगा। तो पेयर लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं, तो लिख लेंगे हमने a1 b1 कामा a2 b2, हमने ले लिया किस में, a क्रॉस b। इससे लिया क्योंकि हम जानते हैं कि a क्रॉस b से लेते हैं, किससे लेते हैं, a क्रॉस b से लेते हैं। तो अब बताओ एफ a1 b1 की वैल्यू निकालो, क्या होगा, एफ a1 b1 बराबर a2 b2 लेके चलते हैं, ठीक, बराबर लेके चलेंगे तो हमें बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। x1 बराबर क्या दिखाएंगे, x2, यही दिखाएंगे ना। तो ध्यान से सुनो, एफ a1 b1, एफ ए बी को क्या लिख रहा है, बी ए, तो यहां लिखेंगे b1 a1, ठीक। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b2 a2। अब बताओ, ये बीच में कामा है, ठीक। अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि जब दो कोऑर्डिनेट इक्वल तभी होंगे जब इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल होगी। तो बोलो b1 बराबर क्या होगा, b2, एंड a1 बराबर क्या होगा, a2 होगा। बोलो, दो कोऑर्डिनेट तभी बराबर होंगे जब इसका एब्सिसा और इसका एब्सिसा दोनों बराबर होगा, इसका कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अब बताओ, तो देयरफॉर क्या हो गया, हमारा जो x1 ये वैल्यू लिए थे और ये वैल्यू लिए थे, दोनों बराबर हो गया कि नहीं, बोलो a1 a2 के बराबर हो गए। तो लिखेंगे देयरफॉर a1 b1 बराबर हो गया किससे, a2 b2। अब ये वैल्यू रख दो यहां, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जब बराबर है तो ये बराबर हो गया, तो देयरफॉर लिख देंगे 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू को देखो,
अब देखो ऑन टू देखते हैं, ऑन टू, ठीक। जो हम फार्मूला में लेते थे y, तो यहां y नहीं लेंगे, यहां पेयर की बात कहा है ना, तो पेयर लेके चलेंगे। तो हम पेयर लेंगे क्या, तो मान लेंगे कि ले हमने ले लिया ले b कामा a, ठीक। हमने b कामा a ले लिया। एवरी एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसमें, b क्रॉस a में ले लिया, ठीक। तो जब हम d क्रॉस a में ले लेंगे, ठीक, ये वाली वैल्यू, तो एक बात बताओ, जब ये b क्रॉस a से हमने ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b जो स्मॉल b जो है कैपिटल B में बिलोंग करेगा ना, ये कैपिटल B में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं। तो देयरफॉर लिखेंगे b बिलोंग्स टू b और a बिलोंग्स टू किस में, a। होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब बताओ हम इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें a कामा b, तो क्या मिलेगा, a क्रॉस b मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। a क्रॉस b मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये हमारा हो गया a क्रॉस b, देयरफॉर a क्रॉस b। तो लिखेंगे क्या, तो ये हमारा a क्रॉस b, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना a क्रॉस b में, देखो a कामा b जो है a क्रॉस b में है, तो ये आपका हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे कि हमने लिया b कामा a, किसमें लिया, b क्रॉस a से, तो देयरफॉर देयर इज exist an element x बराबर क्या है, a कामा b आ रहा है, ठीक ना, इन a क्रॉस b में। तो देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, इज ऑन टू। तो दोनों हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा, वनवर और ऑन टू हो गया तो बाइजेक्शन हो गया, कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिटा दे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कहा है fn to n फंक्शन है, ठीक। fn को डिनोट किया है n प्लस 1/2, ये n/2 है, ये n जो है ऑड है, यहाँ n क्या है, इवन है, n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। दिखाना है कि फंक्शन जो है क्या है, बाइजेक्शन है, ठीक। तो फंक्शन हमें बाइजेक्शन दिखाना है, तो ध्यान से देखो 1 के लिए, वन के लिए अलग अलग वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, अलग अलग वैल्यू। तो यहाँ ऑड इवन किया है, तो देखो ऑड इवन किया है ना, तो हम अलग अलग वैल्यू लेंगे, चाहे एक ही वैल्यू लेंगे, जो करना है करें, जैसे करना है वैसे करना है, आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे करें। जैसे वैल्यू ले लें, ठीक, या कॉमन वैल्यू ले लें, कोई भी कॉमन वैल्यू भी लेके कर सकते हैं, तो कॉमन भी वैल्यू लेके कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो कॉमन वैल्यू के लिए ना हम कोई भी अलग वैल्यू ले, n1 की वैल्यू हमने ले लिया, लेट n1 और n2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, ठीक। तो एक हमने n1 का ले लिया वैल्यू 1, ठीक, और एक n1 की वैल्यू ले लिया 2 ले लिया, बात समझ में आ रहा है। तो हमने fn1 की वैल्यू निकालो, तो fn1 की वैल्यू क्या है, ऑड के लिए हम ये फंक्शन है n1 प्लस 1/2, तो बोलो क्या होगा, f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/2 बराबर 2/2, दैट इज क्या होगा 1 होगा। fn2 निकालो, तो ये आपका fn2 के लिए क्या होगा, बोलो fn2 के लिए क्या होगा, n2 प्लस 1/2, तो ये क्या होगा, f2 लिए है ना, तो सॉरी ये नहीं फंक्शन होगा, n2 के लिए आपका n2 क्या इवन है ना, इवन है, तो 2/2 होगा, तो 2/2, n2 इवन है तो 2/2 हो गया, तो बोलो 2/2 हो गया, बोलो 2/2
2 हो गया, ठीक ना। तो 2/2 हो गया, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या दिखाना है, अच्छा चेक करना है कि बाइजेक्शन है कि नहीं है, ये चेक करना है। बात समझ में आ रही है। तो ये बाइजेक्शन दिखाना है कि बाइजेक्शन है कि नहीं है ना। तो ये देखो, तो ये आपका 1 आ गया। अब बताओ कि हमने n1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू n2 लिया, लेकिन हमारा फंक्शन क्या आ गया, n1 बराबर f n2 आ गया ना। तो बोलो हमारा 1 होगा, तो लिखेंगे नॉट 1, क्या हो गया, नॉट 1 हो गया। बात समझ में आई। तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 होगा। अब हमें क्या दिखाना है, ऑन2 दिखाना है। तो ऑन2 के लिए इधर बता दे। अब देखो क्या होगा, अब ऑन2 दिखाना है, ऑन2। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ ऑड इवन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑड इवन है। तो एक काम करते हैं, हम y इक्वल टू लेते हैं ना, तो लिखते हैं कि लेट, हमने y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां लिखना पड़ेगा, बट y क्या हमने लिया है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक। तो ऑड नंबर लेंगे। तो बोलो सच दैट, क्या होगा, सच दैट fx बराबर क्या होगा, y। अब fx ऑड के लिए ध्यान से सुनो, ऑड के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। तो ये होगा n+1/2 इक्वल टू क्या होगा, y। तो यहां से n की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2y। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2y - 1। अब चेक करो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये चेक करना है। अरे भाई यहां x का निकालते थे, यहां n दिया है, तो n की वैल्यू निकाले। अब ध्यान से देखो, चेक करते हैं, ये यहां बनाते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो y की वैल्यू याद रखना चाहिए, y क्या लेना है, सिंस y इक्वल टू ऑड, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, ऑड ले रहे हैं, 1 3 5 7 ले लिया। तो x की वैल्यू देखो निकालो, 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाए 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाए 1 से कनेक्ट हुआ। 2 रख 3 रखते हैं, 3 दूना के 6, 6 में से 1 जाए 5, तो 5 से कनेक्ट हुआ। अब 5 रखते हैं, 5 दूना के 10, 10 में से 1 जाए 9, 9 से कनेक्ट हुआ। 7 रखते हैं, 7 दूना के 14, 14 में से 1 जाए 7 दूना 14, 14 में से 1 जाए 13, ठीक, कनेक्ट हुआ ना। बोल, तो यहां आपको सब कनेक्ट हो रहा है, यानी ऑड वाले का सब इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इवन वाला का नहीं बन रहा है। तो ध्यान से सुनो, ये 4 हो गया, आइए हो गया 6। तो देखो इवन ऑड वाले नंबर का प्री इमेज बन रहा है ना, बन रहा है ना, यानी ऑड वाले का प्री इमेज, ऑड वाले जितने भी नंबर है वो प्री इमेज रख रहा है ना, रख रहा है ना प्री इमेज। यानी 1 3 5 का इमेज देखो इधर बन रहा है, बन रहा है ना, यानी 1 3 5 7 प्री इमेज रख रहा है ना, तो रख रहे हैं, यानी ऑड वाला प्री इमेज रख रहा है ना। तो लिखेंगे यहां देयरफॉर y इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर के लिए y इक्वल टू लिखेंगे, सिंस y इक्वल टू आर ऑड नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, देयर इज एग्जिस्ट एन एलिमेंट यन किसमें, इन किसमें, नेचुरल नंबर, ठीक। बात समझ में आई। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ऑड, यहां लिखेंगे y कोष्ट में ऑड नेचुरल नंबर है, क्या है, प्री इमेज, मीन्स, ठीक। अब ऑड के
लिए ये मैंने काम किया। अब इवन के लिए देख लेते हैं, क्या इवन के लिए, तो अभी तो अधूरा हुआ है क्वेश्चन, अभी ये अधूरा है। अब देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बस मिटा दे रहा है, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, अब ऑड के लिए लेंगे, क्या लेंगे, लेट y इक्वल टू बिलोंग्स टू n, y इक्वल टू इवन लेंगे, अभी तक ऑड इवन नंबर। तो ध्यान से सुनो, एफ वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, और एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे, और इवन के लिए क्या लेते हैं, n/2 फंक्शन है, ध्यान से देखो, n/2 बराबर y, तो यहां से n की वैल्यू क्या होगा 2y। अब चेक करो फंक्शन बन रहा है, देखो यहां अगर y बराबर मैं क्या रखूंगा, y क्या है लिखेंगे, सिंस y क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। तो ध्यान से सुनो, y बराबर इवन रखो, तो दो का रख रहा हूं, 2, तो 2 दूना के 4, 4 से बनाया, 4 रखना हो तो 2 4 दूना के 8, 6 का रखना हो तो 6 दूना के 12। तो देखो यानी सब प्री इमेज बना रहे हैं ना, सब एलिमेंट प्री इमेज बना रहे हैं। तो लिखेंगे यहां क्या कि देयरफॉर y क्या है, इवन नेचुरल नंबर, देयर इज exist एंड एलिमेंट, यहां लिखेंगे फॉर, इसके लिए फॉर लिखेंगे, एलिमेंट क्या, n इक्वल टू 2i इन किसमें, नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो लिख लेंगे देयरफॉर फंक्शन इज आंसर, यही समझाना था, ठीक। तो ये एक बार ऑड लेके करेंगे, एक बार इवन, तो बात समझ में आ गई, कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया, अब 10वां कर देगा, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि ध्यान से देखो, एक सेट ऐसा है जिसमें रियल नंबर है और घटा दिया है 3 को, एक बी सेट ऐसा है जिसमें रियल नंबर है और हटा दिया है 1 को, और कहा है कि फंक्शन a टू b है। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है x-2/x-3, तो 1 1 और ऑन 2, क्या ये फंक्शन जो है 1 1 है और ऑन 2 है कि नहीं। तो हमें लगता है कि ये आप कर लेंगे, ठीक ना। तो 1 1 और ऑन 2 बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, 1 1 और ऑन 2 होगा, लेट हमने ले लिया x1 एंड x2, कहां से लेंगे, a से। a क्या है, तो हमारा r3 को घटा दिया है ये, ठीक। तो f(x1) बराबर हम लिखेंगे f(x2). तो ध्यान से देखो, f(x1) और x(2), तो x1 माइनस 2 बटा x2 माइनस 3, और x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टी x1 माइनस 2 और ये होगा x2 माइनस 3, और ये होगा x1 माइनस 3 और ये क्या होगा x2 माइनस 2, ठीक। अब गुणा कर दो, x1 x2 ये होगा माइनस 3 x1, ये होगा माइनस 2 x2 और ये होगा प्लस 6, इधर गुणा कर दो, x1 x2 ये होगा माइनस 2 x1, ये होगा माइनस 3 x2 और ये होगा प्लस 6। अब ध्यान से 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से कैंसिल। अब देखो यहाँ माइनस 3 x1 और ये माइनस 2 x2 और इधर बचा 2 x1 और ये बचा कितना 3 x2। ये x1 को इधर है, x2 को इधर, तो ये 3 हो जाएगा, ये देखो 3 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 तो घट जाएगा, तो x2 बचेगा और इधर क्या बचेगा x1, ठीक। तो लिख देंगे देयरफॉर x1 f(x1)
बराबर f(x2), देयरफॉर x1 बराबर x2। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज 1 1। अब हम दिखाएंगे ऑनटू फंक्शन। क्या दिखाएंगे? ऑनटू फंक्शन। तो देखो लेट हम ले लेते हैं। लेट क्या? y बिलोंग्स टू y, y मतलब b, b से, और b क्या है आपका? r माइनस 1 है। तो सच दैट लिखेंगे, सच दैट f(x) बराबर क्या लिखते हैं? y। तो अब रख दो f(x) की वैल्यू क्या है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 बराबर y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा xy माइनस 3y। ठीक, x को इधर बुलाना तो xy, ये होगा 2 जाएगा तो 2 माइनस 3y। यहां से कॉमन ले लो x, तो 1 माइनस y बराबर क्या होगा? 2 माइनस 3y। तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से, 2 माइनस 3y बटा 1 माइनस y। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्या y के हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट है? लेकिन याद रखना चाहिए y 1 नहीं लेंगे, यहां हटा दिया पहले ही, क्योंकि 1 लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाए। तो 1 को छोड़ के क्या x एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है। ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू हम क्या ले लें? कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू कोई भी ले लो, x की वैल्यू डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे भाई x की वैल्यू, y की वैल्यू ले लो 2 में से 1 गए -2, -1 से भाग दे दो, माइनस क्या लिए? y की वैल्यू हमने क्या लिया? 2। तो ध्यान से देखो 2 होगा तो यह होगा 2 माइनस 3 2 6, ये होगा -1, ये घटा देंगे तो -4 बटा क्या होगा? 1 -1, तो ये क्या हो गया? 4। डिफाइन आ रहा है, इसीलिए x के हर वैल्यू के लिए, y के हर वैल्यू के लिए x आएगा ना? तो आ रहा है, इसका मतलब यह y की वैल्यू जो है प्री इमेज रख रहा है। y की वैल्यू क्या है? प्री इमेज रख रहा है। यानी कहने का मतलब कि y की कोई भी वैल्यू रखो, 1 के छोड़ के कोई भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू मिलेगा ना? तो इसका मतलब y का प्री इमेज हो रहा है, तो हो रहा है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर y लिखेंगे, सिंस y इक्वल टू किसके लिए? यहां लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, बिलोंग्स टू किस में? a में बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे a में। a की वैल्यू क्या है? रियल नंबर्स में 3 घटा दिया। ठीक, बिलोंग कर रहा है तो यहां लिखेंगे सिंस एवरी y क्या होगा? y बिलोंग्स टू किस में? रियल नंबर में से 1 घटा दो, देयर इज एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन किस में? एलिमेंट क्या? x। ठीक, x माने ये क्या? 2 माइनस 3y अपन क्या? 1 माइनस y एग्जिस्ट इन किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? b में। अरे सॉरी, b में नहीं जी, a में। a क्या है? रियल नंबर में से घटा देंगे क्या? 3। या लिख सकते हैं एवरी वैल्यू ऑफ y हैव प्री इमेज। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? ऑनटू हो गया। तो 1 1 हो गया और ऑनटू हो गया, तो बाइजेक्शन हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन। हमको लगता है कि अब ये जो क्वेश्चन है हो गया। 11 12 आप कर लीजिएगा। अब कंपोजिशन फंक्शन, आप इनवर्सेबल फंक्शन बताना, कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्सेबल फंक्शन। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट थोड़ा करिए तो पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से। धन्यवाद।